नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय प्रचेति नाम नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति विरते सर्वकारणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे भगवद गीता 9वां अध्याय 11वां श्लोक 9th चैप्टर श्लोक नंबर 11 अवजानन्ति मां मूढ़मानुषं तनुमाश्रम परम भावम अजनंतो मम भूतम महेश्वर। ध्यान से सुनिए। जब मैं कृष्ण स्वयं कह मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। श्री राधे। स्पष्ट रूप में श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं कि मूर्ख लोग मेरे भगवान के स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते। जब मैं इस धरा पे मनुष्य रूप लेके आता हूँ तो लोग मेरा उपहास करते हैं। ये भगवान है, लेकिन भगवान ने जो यहाँ आपके आके ही आरंभ से ही लेके अंत तक जो अलौकिक कार्य करके दिखा वो साधारण मनुष्य की बात नहीं है। आप देखो, जब भगवान जेल में प्रकट हुए हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कोई साधारण बच्चा थोड़ी ऐसे पैदा होता। और देवकी और वसुदेव के कहने से वो वापस एक छोटे शिशु और 2 भुजा रूप ले लेते हैं। क्या एक मनुष्य के हाथ में ऐसा है क्या कि पहले 4 हाथ से प्रकट हो जाओ और फिर पहले बड़ा हो और फिर? इसका मतलब है भगवान के रूप में सब समाया हुआ है। वो चाहे तो अपने आप को बड़े से छोटा, चाहे तो अपने आप को छोटे, क्योंकि सब सिद्धियां उनके आदि हैं। जब अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देख रहा है और उस विश्व रूप में भयभीत अर्जुन जब कांप रहा है, तब कहा अर्जुन ने, प्रभु मैं इस रूप को देख के थोड़ा भयभीत हो रहा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम डरो मत। अच्छा, तुम मेरे पहले ही उस रूप को जो देख, मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने बंसी वाले रूप से पहले अर्जुन को, देखो बंसी वाले रूप में से विश्व रूप प्रकट किया, विश्व रूप से फिर पहले क्या बने? चतुर्भुज। अर्जुन की जो इच्छा है, क्योंकि अर्जुन की पहले इच्छा थी विश्व रूप में देखी, फिर अर्जुन की इच्छा है मैं चतुर्भुज में देखूं, और फिर अर्जुन को देख लिया, मुझे तो वो बंसी वाला ओ मुरली वाला रूप देखा। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जो ये रूप दिख रहे हो ना बंसी वाला सी जो सुंदर रूप, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी ताक में रहते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं अगम्य हूँ। इस रूप से मैं किसी को, जब यहाँ भगवान आए तो बहुत साधारण स्थिति से भी लोगों को दिख रहे थे, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाए। दुर्योधन नहीं समझ पाए। मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ पाते। जब मैं याद रखना, भगवान आते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन उनका देह आध्यात्मिक होता है, अर्थात हमारी तरफ वो पंच भौतिक देह लेके नहीं आते जो जन्म जरा व्याधि और मौत से जर्जरित है। या इस देह का विनाश है, ये देह बीमार होती है, ये देह बूढ़ी होती है। भगवान जब आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बूढ़े हों, वो बीमार हों, कुछ नहीं। आध्यात्मिक देह में ये है, भौतिक देह और आध्यात्मिक देह में ये अंतर है क्या, कि जब जीव को भी आध्यात्मिक देह मिलती है तो वो जन्म जरा व्याधि और मौत से मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक देह में कभी बुढ़ापा नहीं है, आध्यात्मिक देह में कभी मौत नहीं है, आध्यात्मिक देह में कभी जन्म नहीं, आध्यात्मिक देह में कोई भूख प्यास नहीं है। श्री राधे। कितना मजा आए क्या कि हम कभी बूढ़े, कभी हम मरे, क्योंकि सबको डर एक ही चीज का तो है, मरने का, छोड़ने का। इस यही तो डर है। अंतोगत्वा सारे डर मौत में ही तो खत्म हो रहे हैं। सबको डर मरने। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं, आप भक्ति क्यों कर रहे हो? आप भजन क्यों कर रहे हो? आप सत्संग में क्यों बैठे हो? भाई आप क्यों आए हो यहाँ? तो बताओ।
क्यों पाना चाहते हो? अच्छा, कुछ कह रहे कृष्ण, क्यों पाना चाहते हो कृष्ण को? हाँ, अंत सोले थे। श्री राधे बोले, इसका मतलब हम मरने से डर रहे, तभी ना हम मरने से डर, तभी चाह रहे हैं क्या बोलो मरते वक्त तो भगवान अंत सोले। श्री राधे, अंत सोले, अंत अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। श्री राधे बोले, इसका मतलब मरने से सब डरते। कोई बोले कितना भी छाती ठोके, नहीं हम डरते नहीं है, और जो मौत सामने आती ना गिगिया में जाती है। श्री राधे बोले, खाली एक बीमारी का पता चलता है, भाई सर पूरे ढीले हो जाते हैं, बाप रे क्यों बोला मरने। श्री राधे। और जब आध्यात्मिक देह मिलती है ना, इसीलिए तो मैं कहती हूँ ठीक है कर्म अनुसार पंच भौतिक देह मिली, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे ना, कर्म अनुसार हमें ऐसी देह मिली जिसमें वो देह जिसमें बुढ़ापा, जिसमें बीमारी हमको भोगना, जिसमें मरना है। लेकिन अब तो ऐसी देह लेना जिसमें ये सब चीजें हमको नहीं मिली। अब तो ऐसा कुछ करें कि ये सब वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। समझदार व्यक्ति किसी पिटी चीज को रिपीट नहीं करता, अर्थात वो जिससे दुख मिलने वाला उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे तकलीफ हो उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम हो उस चीज को रिपीट नहीं करना। समझदार व्यक्ति तो ऐसा करता। तो इस देह से क्या मिला हमको जो फिर इसको रिपीट करें? क्या मिला जो हम इसको रिपीट करें? बीमारी, बुढ़ापा, मौत, इसको फिर रिपीट करना है। कितनी तकलीफ है, आपको पता है मरना कितनी तकलीफ, कितना कष्टदायक है। हर जन्म में मरे लेकिन उस प्रोसेस को भूल गए, हर जन्म में जन्मे उस प्रोसेस को भूल गए। अगर वो प्रोसेस याद रहना है तो व्यक्ति ऐसी गलती को दोबारा नहीं करे। एक उंगली में भी दर्द होता है ना, एक उंगली में या कोई पार्ट कटने वाला होता है तो भी हम चाहेंगे कि ऐसा दर्द मुझे दोबारा ना। आप देखो, आप कोई भी दर्द से जब गुजरते हैं, किसी भी पीड़ा से जब आप गुजरते हैं, आपकी बॉडी में आता है भगवान ना करे, लेकिन आप सामने वाले को यही एक जवाब तो देते हो, सामने वाले भगवान करे ऐसा पीड़ा किसी को ना हो सकता है, सामने वाले को आपसे कहीं अधिक पीड़ा हुई, लेकिन आपको वो सबसे ज्यादा लग रही है। श्री राधे। इस देह में सबसे बड़ा बंधन, मैं सच कहूं आत्मा को अगर कोई है तो इस देह का है, जिसमें हमारा मोड का हो। सबसे बड़ा बंधन, बड़े में बड़ा बंधन अगर इस जीवात्मा को है तो इस देह का है, और इस देह से फिर सारे बंधन होते हैं। शरीर मिला तो सब मिला, शरीर मिला तो पति पत्नी बच्चे भाई घर परिवार माँ बाप सब 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 आगे। सबसे बड़ा बंधन ये देह का है। इस देह के बंधन से हमें अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि ये बढ़ेगा मतलब और भी बढ़ेगी, ये आएगा ये मिलेगी मतलब और भी कर्म होंगे। इस देह के बंधन से हमें सबको अपने आप को मुक्त करना है कि अब मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो मरने वाला हो, जो खत्म होने वाला हो। अब मुझे ऐसा दे चाहिए जिसका कभी विनाश न हो। श्री राधे। मुझे इस प्रोसेस से नहीं गुजरना है, जन्म जरा व्याधि और मौत से, बुढ़ापे से नहीं गुजरना है। मुझे आगे चल के ऐसी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं हमेशा के इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाए। और उसके लिए कृष्ण कहते हैं क्या, जो मेरी भक्ति, कल ही शाम को चर्चा चल रही थी, जो मेरी भक्ति ग्रहण करते हैं
जो मेरी भक्ति ग्रहण करते हैं वो भले निम्न जाति में भी क्यों न उत्पन्न हुआ हो, वे सब परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता नवांत है। श्री राधे बोले 31वां श्लोक। श्री राधे बोले भले वो निम्न कुल में उत्पन्न हो, लेकिन वो सब के सब परम धाम को जाते हैं। कितना बड़ा अवसर है। और परम धाम में जब तक आपको आध्यात्मिक देह न मिले तब तक आप एंट्री नहीं होती। श्री राधे बोले हम जब तक भौतिक लेवल में कोई भी हम टारगेट अचीव करते तो हमको रियलाइज होती है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन हमको आध्यात्मिक लेवल में कब ये रियलाइज होता है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया है, कि हमने आया जब आपको अंतरात्मा में आनंद की अनुभूति हो। यह टारगेट आपको भक्ति करते हुए क्या आनंद की, क्योंकि भोग भोगते क्या मिला, बुरा दुख, थोड़ी देर के लिए फिर दुखी, फिर दुखी। यहाँ क्या नित्य आनंद। तो भक्ति करते हुए जब आपको अंतर आत्मा में आपका जीवन कैसे हो जाएगा, इस प्रज्ञा के यहाँ गीता में लक्षण बताए गए। कैसे संतुष्ट रहता है, मिला तो ठीक है, वो सोने के ढेर और पत्थर के ढेर को भी एक समान समझते, क्योंकि वो आध्यात्मिक ऊर्जा में इतना विकसित है, इतना स्थिर है कि उस आनंद के मुकाबले में उसको ये सब चीजें नगण्य लग रही है। उसको ब्रह्मा जी के पद का भी सुख मिल जाए भक्ति के आगे, वो सब नगण्य है, वो सब तुच्छ है। स्वर्ग की सारी संपत्तियां उसके आगे रख दी जाए, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं मैं 5 प्रकार की मुक्तियां भी दे देता हूँ, सिद्धियां देता हूँ, नित्यां देता हूँ, लेकिन वो भक्त स्वीकार। आप किसी को 5 प्रकार की मुक्तियां, किसी को निधियां मिले, सिद्धियां मिले, वो तो पागल हो जाए, नहीं हो जाए, लेकिन भक्त उसको स्वीकार नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस चीज में दिव्य आनंद वो अनुभव कर रहा है। इसका मतलब है हाईएस्ट उसको सुख मिला है। भाई आप निम्न को कब, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूं कि गाजर का हलवा, ऐसे याद आया तो गाजर का हलवा पूरा बाउल भरा पड़ा और आपके सामने रख दिया शिरादे, और उसके बाउल में टैबलेट्स की 8-10 गोलियां, आप किसको सेलेक्ट, शिरादे बोले इसको सेलेक्ट करें। सब हम गाजर के टैबलेट को, कोई इंजेक्शन पड़ी है, टैबलेट्स पड़ी है, मूव पड़ा है, बाम पड़ा है, शिरादे बोले गाजर के हलवे को स्वीकार करें या गुलाब जामुन को स्वीकार करें। शिरादे क्योंकि अगर मिठास मिल रही है तो कड़वाहट को क्यों एक्सेप्ट करें। इसी तरह भक्ति की जो मिठास जिन लोगों को मिल जाती है वो संसार की कड़वाहट को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको उन दोनों के डिफरेंस का पता चल रहा है। तो इसीलिए इसकी मापदंड क्या है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आने लगती, वो रस, वो आनंद, वो सुकून, वो सुख, वो शांति। एक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो अपने अंतर में शांति का अनुभव करता है। लक्षण बताएंगे गीता, क्या क्वालिटीज है, ये चीज उसको प्राप्त होती रहती है। वो शांत, वो जो प्रारब्ध में से आ रहा है सुख दुख उसको स्वीकार, कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। जो आ रहा है उसको क्या कर रहा है, जो आ रहा है स्वीकार कर रहा है, जो जा रहा है उसको जाने दे रहा है। जो आ रहा है उसको स्वीकार कर रहा है, जो जा रहा है उसको जाने दे, ना उसको आने का
और ना ही उसको जाने का। वो सम रहे, मान अपमान में सम है, निंदा स्तुति में सम है। इसीलिए उसको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। जब आध्यात्मिक जीवन में चलते हो तो हमें इन चीजों की प्राप्ति के लिए एक अथक प्रयास करना होता है। मेरी जिंदगी में ये करते करते ये सब समता में आ जाए, क्योंकि जीवन है ना, सुख और दुख का मिश्रण है। कभी आपके जीवन में बहुत सुख भी आएंगे तो कभी आपके जीवन में बहुत, लेकिन आपका इन चीजों से कोई आपके आनंद में, आपकी भक्ति में, आपकी भजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हम यहाँ से हरिद्वार गए, 2 दिन होटल बुक की, तो वहाँ होटल बुक की रहे हम, लेकिन मेन मोटो हरिद्वार में जाने का क्या था? गंगा स्नानी तो था, मेन मोटो गंगा स्नान था। अब होटल जैसी तैसी मिल जाएगी, लेकिन मेन मोटो तो आप बस से उतरे, ट्रेन से उतरे और आपका गंगा स्नान हो गया, तो मेन मोटो तो पूरा हो गया। लेकिन अगर आप होटल में रुके, 2 दिन भी रुके, लेकिन आपका गंगा स्नान नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं हो। और आप ट्रेन से उतरे सीधा गंगा, हर की बॉडी में 2 डुबकियां आपने स्नान कर दिया, तो आपका मोटो पूरा हो गया। इसी तरह इस भौतिक जगत में अगर हम उतरे हैं, मनुष्य जीवन में अगर उतरे हैं और आपका भजन भक्ति सत्संग हो गया, मेन मोटो पूरा हो गया। अब उसमें बंगला मिला नहीं मिला चलेगा, गाड़ी मिली नहीं मिली चलेगा, शादी हुई नहीं हुई चलेगा, बच्चा हुआ नहीं हुआ चलेगा, ये मिला नहीं मिला चलेगा, दुकान मिली नहीं मिली चलेगा। लेकिन अगर गंगा स्नान नहीं हुआ तो जैसे बेकार है। इसी तरह यहाँ आके गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। अगर भजन नहीं हुआ, आए थे जिस काम को वो काम नहीं हुआ, तो सब बेकार। अब यहाँ गलती क्या हो रही है? हरिद्वार में गए, होटल तो बहुत अच्छी बुक की, कार भी है, होटल भी अच्छी बुक है, एसी भी अंदर लगा है, लेकिन गंगा स्नान नहीं हो रहा है। शिरारे बोली, इस भौतिक जगत में आगे बंगला भी बना दिया, बोलो हम, मकान बना दिया, दुकान बना दी, पति पत्नी सब कर दिया, शादी कर दी, बच्चे सब कर दिया, लेकिन जो काम करने आए थे वो नहीं हुआ। भजन करने आए थे, भक्ति करने आए थे, सेवा करने आए थे, कृष्ण नाम लेने आए, वही जिस काम को आए थे वो काम भूल गए। ये तो बड़ी भूल हुई कृष्ण। तुमने लाखों रुपए कमा भी लिए, आज लाखों रुपए हाथ में आ भी गए, तो भी क्या फायदा, क्या फायदा? क्योंकि जब मरोगे तो लाखों के लाखों यहीं पड़े रहने वाले। शिरानी बोली, यहीं पड़े रहने वाले। और जीवन में भी मुझे बताओ, उतना ही सुख लूट पाते हैं, उतना ही सुख लूट पाते। भले आपने करोड़ों कमाए, लेकिन सुख उतना ही लूट पाओगे जितना आपकी शिराने बोले। खाए चबाए क्या, उन पैसों को चबाए, उतना ही लूट पाते। अब बहुत बीमार हो, मर्सिडीज गाड़ी में खड़ी है, बहुत तकलीफ लगी पड़ी है, लेकिन वो मर्सिडीज गाड़ी हमको बिठाया तो गया, लेकिन हॉस्पिटल में लेके जाना। बोलो ना शीला, बोलो ना शीला। करोड़ों रुपए बेकार है हमारे लिए उस वक्त, लाखों रुपए हमारे लिए बेकार है उस वक्त। शिराने बोली, वो बंगलो बोला चलो। अभी कल ही मुझे किसी ने कहा ना, खोड़ से एक फोन है, बोला आप आओ प्लीज आओ। वो लड़की बहुत पीड़ा में, तो बोला उस देह से उसको किस काम के, वो घर किस काम का, वो चीजें वो वस्तुएं किसका। अब शरीर में पीड़ा है, मुझे बताओ, जिस बंगलों में रह रहे हो उस शरीर में इतनी पीड़ा लगी पड़ी है, पलंग से नीचे नहीं उतर पाते हो, खड़िया से नीचे नहीं उतर पाते हो,
कभी कभी तो ये क्षमता नहीं रहती कि एसी का बटन चालू कर पाए। श्री राधे बोली। श्री राधे। किस काम का एसी, किस चीज की, किस काम है? मुझे तो कभी कभी ये आश्चर्य लगता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किसकी चिंता है, किसकी चिंता? जो करने आए हो पहले वो बाद में होता रहेगा। दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी। बच्चे 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 आपके बिना भी पल जाएंगे, आपके बिना भी पल जाएंगे शायद, और मुझे लगता है अच्छे से पल जाएंगे। श्री राधे बोली। आपके बिना भी पलेंगे और बहुत अच्छे से पलेंगे, अच्छे से पलेंगे। थोड़ा कमाओ अपने लिए, ज्यादा कमाओ दूसरों के लिए। श्री राधे बोली। काश ये विचार आज। श्री राधे बोली। नहीं, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ था। संत आके झंझोड़ता है, इसलिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। जिस वखर को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। दिक दिक रसना दिक दिक काना, तू क्यों नहीं सुनिया जपिया हरि का नामा। बेकार है, हरि का भजन कर लो, हरि है हमारा। श्री राधे। राम नाम की लूट लगी है, लूट सके तो लूट। ये मनुष्य जन्म में इसकी लूट लगी है, जितना लूटना चाहो उसको लूटो। और हम क्या करते हैं? चार पैर धंधों की, चार पैर सुन। तो फिर राम नाम पल भर न लियो तो मुक्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी? श्री राधे बोली। जिस मालिक ने तुझे हाथ पाँव दिए, जिस मालिक ने तुझे सब दिया, उसके लिए तुम्हें भजन करने का टाइम नहीं है, उसका नाम जपने का, तुम्हें उसको याद करने का, उसको स्मरण रखने में, उसकी सेवा करने में तुम्हें मौत आती है, उसको याद करने में तुम्हें मौत आती है। और बेटा जब मौत आएगी ना तो फिर मौत निकल जाएगी, मौत आएगी तो फिर मौत निकल जाएगी, क्योंकि तुमने उसको याद। जब वो काल का रूप लेता है तो विकराल हो जाता है। हमारे सामने ऐसा कुछ मत करना कि उसको काल का रूप लेना पड़े। जब काल का रूप लेता है तो विकराल बन जाता है, लेकिन वही परमात्मा मृत्यु के समय भक्त के आगे जब बंसी वाला उस मुरली वाले के रूप में आएगा तो मरने में भी बड़ा मजा आएगा। क्या चाहते हो? काल का विकराल रूप लेके आए कि वो मुरली वाला मुरली बजाता बजाता हमको लेके जाए, और उसकी कन्हैया की बाजे बंसी, वो बंसी बजाए और ऐसे करके हमारे वो देखते देखते हमारे प्राण छूटे, जैसे से प्राण छूटे। हाँ, कृष्ण गया। श्री राधे बोले। बोलो तो श्री राधे। क्या ऐसे उम्र भर रोए, मरने के बाद भी रोना, नर्क में जाके भोग के भी रोना। क्या जिंदगी भर रोना ही है क्या? जिंदगी भर खाली रोना ही है क्या? श्री राधे। समझदार व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन की कीमत को समझता है, इसलिए वो अपने आप को भजन में लगाता है। मैंने कल ही शाम को सत्संग में कहा था क्या कि हमें अपने मन को टटोलते हुए इस जगत में कहीं हमारा राग और द्वेष न रह जाए, बस इस चीज से अपने आप को बचाते हुए चलना है। मेरी सारी आसक्ति मात्र श्री कृष्ण में चली जाए, ताकि मुझे अंत समय में सिर्फ वही आते। किसी चीज वस्तु व्यक्ति में अटक गए तो फिर अटक जाए। और ये जीवन काल में आपको अपने मन के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि कहीं मुझे अटकना नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति में नहीं अटकना है। बार बार अटके हो, अभी इस बार मत अटकना, बाजी मार लेना, बाजी मार लेना। हे गोविंद मुझे बचा लेना, अब की बारी
बचा लीजिए, मुझे बचा लेना, इस जन्म को मेरा सफल कर देना, मुझे अंत में आप याद आए, इसलिए मेरी बुद्धि को शुद्ध कीजिए ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। याद रखना, शुद्ध बुद्धि से ही भजन करने की वृत्ति। आप मुझे उस दिन सत्संग में बता रहे थे शुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या है। बोला शुद्ध बुद्धि जब वो है जब उसमें सेवा करने का और भजन करने का भाव है। ये कृष्ण के द्वारा बुद्धि प्राप्त, जब आपके अंदर भजन करने का, जब आपके अंदर सेवा करने का भाव है, समझ लीजिएगा ये कृष्ण के द्वारा प्राप्त बुद्धि है। कृष्ण ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उसको पा सके। तो यहाँ जीवात्मा के अंदर भजन करते करते जब उसके अंदर सेवा का भाव आ जाए, जब उसके अंदर भजन का, अरे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, चलो माला करो, अरे मैं क्या कर रही हूँ, टाइम पास कर, चलो सत्संग सुनो, थोड़ी शिराले बोलो, चलो सेवा करो। ये जो भाव सेवा का, भजन का ये आ रहा है, ये कृष्ण के द्वारा प्रदान शुद्ध बुद्धि है। ये उन लोगों को मिलती है तेषां सदत्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। मुझे पा सकते हैं जो लोग मेरा निरंतर भजन करते हैं। ठीक है जी। और फिर कृष्ण इंसान अच्छे बुरे कर्म करता है तो उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो बुरे कर्म करता है ये तो समझ में आता है कि भाई दोबारा अच्छे कर्म करता है तो उसको भी दोबारा आना पड़ता है क्या? देखो कि जैसे माँ एक उदाहरण, जैसे मैं आपका और मेरा उदाहरण दिया हूँ, जैसे आपने मुझे 5 लाख रुपये उधार दिए, मैं चुका नहीं पाया, तो मुझे तो अपना कर्मों का हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा। तो क्या आपको लेने के लिए भी आना पड़ेगा क्या? मुझे तब लेने आना पड़ेगा जब मैंने द्वेषात्मक बुद्धि से, ईर्ष्यात्मक बुद्धि से या एक मानसिकता बना के रखी कि मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे जब पता चला क्या कि मुझे उस आदमी से नहीं मिल रहा है और मैंने उस चीज को माफ कर दिया, तो जब मैंने माफी का विधान दिया मेरा कर्म स्टॉप हो गया। ना क्या हो गया? स्टॉप। तो मुझे अब लेने के लिए वापस आना नहीं पड़ेगा। मुझे लेने के लिए ये दिल तो होना चाहिए ना किसी को माफ करने का। तो ये इसीलिए तो सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग क्यों मिला? कि आपको माफ करने की वो क्षमता आई। भजन क्यों मिला? कि आप देखो यहाँ क्या लेने आते हो? एक पावर, अच्छी चीजों का पावर, क्योंकि बुरी चीजें तो ऑलरेडी हमारे अंदर है ही ना। बुरी चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो निकालने के लिए और अच्छी चीजें लाने के लिए तो आते हैं अपन यहाँ। न करने की चीज तो मेरे अंदर है ही, बस हाँ करने की चीज मेरे अंदर आई। लड़ने की प्रवृत्ति तो मेरे अंदर है, माफ करने की प्रवृत्ति मेरे, क्रोध करने की प्रवृत्ति तो मेरे अंदर है ही, लेकिन सहन शक्ति का पावर, हम यहाँ पावर लेने तो आते हैं। शिरारे एसी के नीचे क्यों बैठे हो? ठंडक लेने ही तो बैठे हो। इसी तरह सत्संग में क्यों बैठे हो? पावर लेनी, क्योंकि संतों के पास वो पावर होते हैं और हम साधन लेते हैं भजन, और उन संतों से वो पावर सत्संग सुन के लेते हैं ताकि हमारे अंदर में ये वृत्तियां आए। फिर धीरे धीरे सुनते 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 अब जैसे पता चल, जैसे मान लो अभी आपने कि मुझे लेने के लिए भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझदार व्यक्ति क्या सोचेगा? मुझे तो दोबारा जन्म नहीं लेना, तो इससे अच्छा मैं इसी जन्म में माफ कर दूं, कम से कम लेने के लिए भी तो नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जन्म, समझदारी जन्म ले, देखो लेने के लिए जन्म लेना समझदारी है कि माफ करके जन्म ना लेना समझदारी? आप बताओ। माफ करके इस खतरे की जगह में, भाई कुएं में, मैं आपको बताऊं, कुएं में 1 रुपया आपका गिर गया जो 10 फीट नीचे, 10 फीट नीचे 1 रुपया आपने गिरा, और आपको वो 1 रुपया लेने के लिए नीचे जाओ, तो पागल है, रुपया उठा उठा
10 फीट नीचे खाली 1 रुपया लेने जा रही है। दिमाग है कि नहीं है? देखो शिरादेव, अब भगवान क्या अनंत सुख पड़े हैं, ऐसे भोग लटक रहे हैं, इतने भोग वहां लटक रहे हैं। आप जिस मार्बल के फर्श में वहां बैठे हो, वहां मड़ियों के फर्श है, और वहां 5 लाख लेने इधर हम चले हैं। शिरादेव बोली तो पागल है, ये तो ऐसे ही वहां कुएं में रखती 1 रुपया लेने गए। शिरादेव बोली तो हमको ये समझदारी करनी, आप है मुझे मां, तो हमको ऐसा 1 रुपया चाहिए नहीं। क्योंकि वहां गिरना मतलब एक अपने आप के साथ खेलना, कि वहां मृत्यु के भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे पीड़ाओं से गुजरना तो पड़ेगा ही। पत्थर लग सकते हैं, गिर सकते हैं, मर सकते हैं। तो इस धरती पे आना मतलब जन्म जरा व्याधि और मौत से खेलना। कौन इतनी तकलीफों को 5 लाख वठण जे लाइ हेॾी तकलीफ़ुनि मां मां जे गर्भ में 9 महीना रहो। शिरादेव बोली 9 महीने पहले तो वहां में रहूं, फिर इतनी पीड़ा से निकलूं, फिर किताबों का बोझा लूं, और किताबों का बोझा लेके फिर पढ़ाइयाँ करूं, फिर टेंशन लूं, फिर थोड़ा बड़ा हूं, फिर बिजनेस सेट करूं, फिर वो सामने वाला आए किसी न किसी रूप में तो 5 लाख होते शिरादेव बोली पहाड़ में पवे खड्डा में पवे 5 लाख। शिरादेव बोली क्या करेंगे, चाहिए नहीं। इसके लिए मुझे इतने बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। शिरादेव बोली आपने माफ कर दिया 5 लाख रुपए से, जो आपने माफ कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति का भी कर्म वही खत्म हो जाएगा? नहीं, उस व्यक्ति को भोगने के लिए आना किसको है। देगा? वो गधा बन गया है। क्या बन कहते हैं, ऐसे मैंने संतों के बापू जी के मुख से सुना है कि जब हम कर्जा लेते हैं और उसका चुकता नहीं करते हैं तो उसको गधा बन के उसका चुकतान करना पड़ता है। शिरादेव बोली गधा बन के उसका चुकतान करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या उठाता है, बोझ उठाता है। लेकिन अगर हम दयालु रहे हैं, हम दयालु वैष्णव, प्रभु उसके कर्मों को बख्श, उसे माफ। कहीं ऐसा न इस कर्म की वजह से उसका दोबारा तो प्रभु उसको बख्श। कभी कभी ये वैष्णव की करुणा उसके जन्म के एंड का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति भजन में लग जाता है। इसीलिए वैष्णव सेवा बड़ी महान बताई गई है, क्योंकि उनकी कृपा से हमको बड़ी सहजता से प्रभु भक्ति करने का ये मेंटलिटी आपको यहीं से मिलेगी। बस इन संतों के दर से ये मानसिकता मिले, नहीं तो बाकी जगह तो उकसाया जाता है। शिरादेव यहाँ माफी का विधान है, यहाँ हम सॉरी बोलना सीखते हैं, यहाँ माफ करना सीखते हैं, यहाँ माफी मांगना सीखते हैं। शिरादेव बोली जहाँ अपनी गलती हो जाए वहाँ माफी भी मांग लिया करो, माफी भी मांग लिया करो, और किसी की गलती को माफ भी कर दो। ये हम क्यों? क्योंकि आप जिसकी उपासना कर रहे हो, मेरे ठाकुर मेरे हरि, उसका नेचर यही है, उसका स्वभाव यही है। लात मारी भृगु ऋषि ने और मेरे ठाकुर ने माफ कर दिया, सहन कर लिया, नहीं किया वो तो माफ भी क्या हो, सहन भी किया। ये हम जिसकी आप उपासना करें ना, उसका स्वभाव ऐसा है, तो आप उसके जन हैं, उसकी उपासना करो तो आपका नेचर भी उसके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। देखो विष्णु से वैष्णव निकलो, वैष्णव मतलब जो विष्णु की उपासना करे, तो विष्णु से वैष्णव निकलो, तो विष्णु और वैष्णव के गुण आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए जब किसी शुद्ध वैष्णव को देखते हैं तो विष्णु की पहचान हो जाती है, क्या मेरा ठाकुर भी ऐसे गुणों वाला है, ऐसा ही कुछ है। वैष्णव भगवान की परछाई है, परछाई। जैसे कभी कभी बेटी माँ की परछाई होती है, ऐसे वैष्णव भगवान की परछाई होता है। जब किसी शुद्ध वैष्णव को देखते हैं, मैं तो कल श्रील प्रभुपाद का एक चैतन्य चरितामृत में पढ़ रही थी, तो प्रभुपाद देखते हैं गौतम दास जी का एक भजन लिखा, वैष्णव छाड़िया वैष्णव सेवा छाड़िया कायब केवे होवे निस्तारा। तुम अगर वैष्णव सेवा छोड़ोगे तो तुम्हारा निस्तार कैसे होगा?
तुम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहे हो, तुम्हारा उद्धार होने वाला। भागवतम का उन्होंने एक श्लोक कोट किया कि डायरेक्ट कृष्ण की सेवा से तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है जब तक तुम किसी शुद्ध मुक्त भक्त की सेवा न करो। जब तक तुम किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करोगे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री राधे बोलिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर दास अनुदास अनुदास अनुदास, हम वैष्णव सेवा संत सेवा उसके उनके द्वारा ही श्री कृष्ण तक हमको पहुंचना है, उनके द्वारा ही। श्री राधे बोलिए। सिख वाले वो लोग होते हैं कि मैंने कल ही कहा था ना, 3 चीजें आपको कृष्ण भक्ति में इंस्टेंट पहुंचा देगी, नहीं तो साधन करना पड़ता है, दीर्घ काल तक भजन करो, लेकिन 3 चीजें आपको इंस्टेंट कृष्ण भक्ति में लगेज लगेज 3 चीज लगेज आपको कृष्ण भक्ति में। एक संत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, एक वैष्णव की सेवा, एक वैष्णव का चरणामृत और एक वैष्णव का प्रसाद। ये 3 चीजें लगेज आपको इंस्टेंट भगवत प्रेम तक पहुंचा देती है। जैसे नारद मुनि, आप देखिए, प्रसाद संतों का पाया और भक्ति के उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो गए। रघुगण ने कहा इन संतों की चरण रज मिले तो भक्ति महारानी आसानी से मिल जाती। श्री राधे बोलिए। ऐसे भक्तमाल में कई चरित्र हैं, इनके पढ़ो भी पाइए। भक्तों की चरण जल से, चरणामृत से, क्योंकि भक्तों का चरणामृत मतलब वही गंगा जल आपको उससे विशुद्ध। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि उन भक्तों के हृदय में प्रकट हो चुकी है, इसीलिए हम उनका चरणोदय करते हैं। श्री राधे बोलिए। ये इंस्टेंट आपको भगवत प्रेम तक पहुंचाते हैं। श्री राधे बोलिए। इसलिए जिनके ऊपर कृपा होती है उनको ये चीजें मिलती। ठीक है, और कुछ पूछना? बिल्कुल, यहाँ वैसे भी शेरनियाँ बोलते हैं। हमारी राह में कांटे बिखेरने वाले, हमारी राह में कांटे बिखेरने वाले, खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी, खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी, तेरी फूलों में। आपको कैसे कांटे दिए? नहीं कुछ नहीं। श्री राधे बोलिए। तेरी राहों में, हमारी राहों में, अच्छा, हमारी राहों में कांटे बिखेरने वाले, खुदा करे तेरी फूलों में जिंदगी, खुदा करे तेरी, ये जो जिनसे आप प्यार करते हो, श्री राधे बोलिए, जिनसे आप प्यार करते हो कि तूने मेरी जिंदगी में क्या डाले? कांटे डाले, और भगवान करे तेरी जिंदगी में फूल ही फूल है। श्री राधे बोलिए। 29 और 30 यानी नेक्स्ट सैटरडे और संडे। अब टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास।